नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। नर्सिंग होम संचालन के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कुछ नियमों में संशोधन भी किए गए हैं। अब समय पर अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो नर्सिंग होम पर कार्यवाही भी हो सकती है। प्रशासन मानक जांच के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा नर्सिंग होम के नियमों में हाल ही में बदलाव किया गया है। इस नियम के अनुसार ही अगर नर्सिंग होम संचालकों को व्यवस्थाएं करनी होगी तो नहीं कर सकते, उनका पंजीयन निरस्त किया जाएगा। हालांकि पिछले सप्ताह से ही नियम लागू कर नर्सिंग होम संचालकों को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिम्मेदारों के अनुसार फिलहाल करीब 10 दिन का समय व्यवस्थाओं के लिए दिया गया है, जिसके बाद जांच की जाएगी और मानक पर नहीं मिलने पर कार्यवाही होगी। बताया गया है कि मध्य प्रदेश में अब आयुष, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्ध चिकित्सक एलोपैथी का नर्सिंग होम नहीं खोल पाएंगे और ना ही एलोपैथी चिकित्सक भी आयुष का नर्सिंग होम खोल पाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने नर्सिंग होम एक्ट में बड़ा बदलाव किया है। राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद 13 अक्टूबर से जया नर्सिंग होम एक्ट लागू हो गया है। इस एक्ट में ये भी तय किया गया है कि जिन रेजिडेंट डॉक्टर सिर्फ अस्पताल में ही सेवा दे सकेगा। 1973 से लागू पुराने एक्ट में ये स्पष्ट था कि इसका फायदा उठाते हुए डॉक्टर कई अस्पतालों में अपना नाम दर्ज करवा लेते थे। नए एक्ट में लागू होने से पहले ये संचालित निजी अस्पतालों में काम बंद होने की नौबत आ सकती है। नए नियम के कारण कई नर्सिंग होम पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि पूर्व में निर्धारित एक्ट का पालन तो नहीं किया जा रहा था। ऐसे में नए नियम लागू होने के बाद अब और परेशानी बढ़ेगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग यदि सख्ती करता है तभी इन पर नकेल कस सकेगी और नियमों का पालन होगा। नए एक्ट के अनुसार नवीकरण और करवाना होगा। पिछले दिनों नर्सिंग होम की जांच में यह बात सामने आई थी कि यहां के रेजिडेंट डॉक्टर एक साथ कई अस्पतालों में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। नई व्यवस्था के अनुसार डॉक्टर, नर्स या अन्य कर्मचारी जिसने भी अपनी जानकारी पंजीयन को दी है, उनके नौकरी छोड़ने की जानकारी भी सीएमएचओ को देना अनिवार्य होगा। पहले नर्सिंग होम के पंजीयन की फीस 10 बिस्तर के लिए पहले 500 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 3000 रुपये कर दिया गया है। 100 बिस्तर वाली नर्सिंग होम में 25% बिस्तर पर ऑक्सीजन रखना अनिवार्य किया गया है। 20 या उससे कम बिस्तर वाले नर्सिंग होम में एक रेजिडेंट डॉक्टर का होना अनिवार्य है। ओपीडी में 50 से अधिक मरीज होने पर एक डॉक्टर का होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा भी कई शर्तें दी गई हैं। अगर प्रशासन ने सख्ती से इन नियमों का पालन कराने की कवायद शुरू की तभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी, क्योंकि नियम कायदे तो पहले से ही हैं। जरूरत है उन नियम कायदों को अमल में लाने की। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर नियम कायदों को अमल में नहीं लाया गया तो ये जिस मकसद से ये नए नियम बनाए गए हैं और पुराने नियमों में बदलाव किए गए हैं, उस तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाएंगी।